कभी कभी दो आत्माएं एक दूसरे से इस कदर जुड़ जाती हैं कि शब्दों की कोई जरूरत ही नहीं रहती। न कॉल होती है, न मैसेज, न ही कोई मुलाकात, लेकिन फिर भी वो सब कुछ महसूस कर लेती है। एक दूसरे की तकलीफ, खुशी, डर, बेचैनी और यहां तक कि मौन भी। इसे ही कहते हैं साइलेंट टेलीपैथी। ये कोई विज्ञान का खेल नहीं, ये रूह का संवाद है। आत्माएं जब जुड़ती हैं तो वो एक ऐसी ऊर्जा में प्रवेश करती है जहां भावनाएं आवाज बन जाती हैं और खामोशी शब्द। कभी तुम्हारा दिल अचानक भारी हो जाता है और तुम्हें खुद समझ नहीं आता क्यों। हो सकता है उस पल कोई ऐसा इंसान जिसकी आत्मा तुमसे गहराई से जुड़ी हुई है, किसी तकलीफ से गुजर रहा हो। उसका दर्द तुम्हारी रूह तक पहुंचता है, जैसे कोई अदृश्य धागा हो जो दोनों दिलों को जोड़ता है। ये धागा नजर नहीं आता, पर जब खिंचता है तो दोनों रूहों को एक साथ झटका लगता है। तुम उसके दिल की हलचल को महसूस कर लेते हो, भले ही उसने कुछ कहा न हो। कई बार हम किसी को याद करते हैं और अचानक उसी वक्त सामने से उसी का कोई निशान आ जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा रहस्यमयी वो पल होता है जब तुम किसी को बिल्कुल भी याद नहीं कर रहे होते और फिर भी उसके एहसास से तुम्हारा दिल भर आता है, आंखें भीग जाती हैं और कुछ टूटता सा महसूस होता है, जैसे कोई चुपचाप तुम्हें भीतर से पुकार रहा हो। ये मौन पुकार सिर्फ आत्मा सुन सकती है। ये वो टेलीपैथी है जो शब्दों की गुलाम नहीं होती। इस कनेक्शन में न तर्क काम करता है, न समय। हो सकता है तुम किसी ऐसे इंसान से जुड़े हो जिससे बरसों से कोई संवाद नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसकी हालत, उसका मन और उसकी तड़प आज भी तुम्हारे सीने तक पहुंच जाती है। ये संकेत कोई सामान्य इंसान नहीं समझ सकता, लेकिन जिसने कभी साइलेंट टेलीपैथी को महसूस किया हो, वो जानता है कि आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। इस मौन संवाद में सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि जब एक आत्मा टूट रही होती है तो दूसरी उसे सहारा देने के लिए खुद भीतर से मजबूत हो जाती है, बिना बोले। तुमने शायद महसूस किया होगा, कोई दिन ऐसा आता है जब तुम्हें अचानक ताकत मिलती है बिना वजह। वो ताकत तुम्हारी नहीं होती, वो उसी आत्मा की होती है जो तुम्हारे लिए दुआ बनकर तुम्हारे दिल में उतर आती है। साइलेंट टेलीपैथी कोई चमत्कार नहीं, ये उस रिश्ते की गहराई है जो केवल रूह से जुड़ा होता है। ये कोई रोमांटिक ख्वाब नहीं, ये हकीकत है जिसे वही समझ सकता है जिसने बिना देखे, बिना सुने, बिना छुए किसी को पूरी तरह महसूस किया हो।